नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, मी प्राची लुडवे, तुमची व्हर्च्युअल टीचर. बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग अंतर्गत व्हर्च्युअल क्लासमध्ये तुम्हा विद्यार्थ्यांचे हार्दिक स्वागत. मुलांनो, कोविड-19 कालावधीत शाळा बंद असल्या तरी तुमचे शिक्षण चालू राहावे यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने तुम्हाला घरी बसून दर्जेदार शिक्षण मिळावे या हेतूने एज्युकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव्ह अंतर्गत BMC एज्युकेशन हे चॅनेल सुरू केले आहे. मुलांनो, तुम्हाला या चॅनेलचा नक्कीच लाभ होईल. मुलांनो, तुम्ही मला विज्ञान व गणित शिकवताना पाहिलं असेल, पण आज मी तुम्हाला हिंदी हा विषय शिकवणार आहे. आपण इयत्ता 5वी हिंदी सुलभ भारतीमधील एक नवीन पाठ पाहणार आहोत. चला तर पाठाला सुरुवात करूया. बच्चों, मैं प्राची लुडवे, आपकी वर्चुअल टीचर, आज आपको पढ़ाने वाली हूँ कक्षा 5वी हिंदी सुलभ भारती में 16वां पाठ, पहले इकाई का 16वां पाठ. पाठ का नाम है बोलो और जानो. इस पाठ में हमें कुछ चित्र दिए गए हैं. इस चित्र में आप देख सकते हो कुछ वस्तुओं के, प्राणियों के चित्र दिए गए हैं और इन चित्रों के मुताबिक हमें क्या करना है, हमें उनको पहचानना है, हिंदी में पढ़ना है, उनको जानना है और अपनी मातृभाषा में उनके नाम बताने हैं. यह एक एक्टिविटी है और 2 एक्टिविटी, 3 कृतियाँ हम इस भाग में देखने वाले हैं. देखो, समझो और मातृभाषा में बताओ. तो देखते हैं हम यहाँ क्या क्या चित्र हैं, उनके नाम देखो. पहले हिंदी में दिए हैं अमरूद, यहाँ है गुब्बारा, एक घर है, बस्ता है, बेला, पानी, गुड़िया, एक कुत्ता है, ये फिर पुस्तक है, हवाई जहाज है, कलम है, उड़न तस्तरी है, मूछ, विद्यालय और तिलचट्टा. अब इस सब इन चित्रों के ये हिंदी शब्द हैं, लेकिन बच्चों हर एक की मातृभाषा अलग अलग होती है ना. ये हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन मातृभाषा अलग अलग होती है. मराठी होती है, तेलुगु होती है, कन्नड़ होती है, मलयालम होती है. तो इन्हीं शब्दों को अपनी मातृभाषा में अलग शब्द होते हैं. तो हमें वही देखना है, जानना है कि इन्हीं शब्दों को, इन्हीं चित्रों को, इनके जो हिंदी शब्द हैं अपने मातृभाषा में इनके लिए क्या शब्द होंगे. तो आइए चले देखते हैं हम लोग एक एक चित्र. पहले जो पहला चित्र था अमरूद, क्या था? अमरूद. वे अमरूद को क्या बोलते हैं अपनी मातृभाषा में? अभी हम मराठी के बच्चे हैं ना सब, तो अपनी मातृभाषा मराठी. अलग अलग मातृभाषाओं में से अपनी मातृभाषा जो मराठी है, तो मराठी में हम लोग लिखेंगे. अमरूद म्हणजे पेरू. अमरूदला मराठीमध्ये पेरू म्हणतात, बरोबर ना? पेरू. नंतर हे कसलं चित्र आहे पहा. हिंदी में इसे कहते हैं गुब्बारा और मराठी में क्या कहते हैं? फुगा. फुगा खेळता ना तुम्ही फुग्याबरोबर, तो हा आहे फुगा. ये चित्र कौन सा है? तीसरा चित्र घर है, बराबर ना? तो इसे मराठी में भी घर है, घर ही बोलते हैं. तो यहाँ देखो, आपको यहाँ एक बात आपके ध्यान में आई होगी बच्चों कि कई शब्द हमें ऐसे मिलेंगे कि उन्हें हिंदी में भी वही शब्द है और मराठी में भी वही शब्द है. ये हिंदीमध्ये पण घर म्हणतात, मराठीत पण घर म्हणतात. हे समान शब्द जो आहे हिंदी मराठी दोन्हीमध्ये समान अर्थ असलेले काही शब्द आहेत. पाहूया आपण नंतर ते शब्द. हा आपल्याला पहिला शब्द मिळालेला आहे, घर. और भी कई चित्र देखेंगे हम. ये क्या है बच्चों? बस्ता है ना, स्कूल में आप लेके जाते हो वो बस्ता. इस बस्ते को मराठी में क्या कहते हैं? दप्तर. दप्तर म्हणतात ना, शाळेत आपण दप्तर घेऊन जातो. ये है बेला का फूल. बेला का फूल याने मोगरा, मराठीमध्ये मोगरा. छान वास येतो ह्याचा. उन्हाळ्यामध्ये याची फुलं आपल्याला मिळतात, ह्याचे गजरे मिळतात, बरोबर ना? आणि छान वासाचं हे फूल आहे मोगरा.
ये क्या है? बहता हुआ पानी। पानी है ना। तो पानी को मराठी में क्या कहते हैं? मराठी में भी पानी है, लेकिन न में फरक है। हिंदी में न पानी, मराठी में न बाणाचा न। हा नळातला न आहे, हा बाणाचा न। पानी पानी कहते हैं। और भी कई चित्र देखते हैं हम। ये क्या है बच्चों? क्या कहते हैं इसे? गुड़िया है ना। अभी गुड़िया को मराठी में क्या कहते हैं? बाहुली। काय म्हणतात? बाहुली असे म्हणतात। ये क्या है? हवाई जहाज है ना, हवा में उड़ने वाला हवाई जहाज, एरोप्लेन। इंग्लिश में भी उनके लिए वर्ड है अलग अलग। बाहुली के लिए डॉल है, हवाई जहाज के लिए एरोप्लेन है। तो अपनी मातृभाषा मराठी में क्या कहते हैं इसे? विमान। काय म्हणतात त्याला? विमान। हे काय आहे बघा? हिंदीमध्ये म्हणतात कलम। कलम यानी पेन हम लोग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली इंग्रजी शब्द है, मराठी शब्द है लेखनी। मराठीमध्ये काय म्हणतात? लेखनी म्हणतात त्याला। ठीक है। ये क्या है देखो? मूछ है, मूछ। मूछ रहती है ना, उसको शब्द है मिशी। त्याला काय शब्द आहे? मिशी शब्द आहे। ठीक है। अभी कुछ अलग थोड़ा देखेंगे, देखो और समझो। अभी इसी चित्रों के साथ में एक नया एक्टिविटी हम देखेंगे, और भी चित्र हमें देखने हैं। यह वह का प्रयोग। यह वह यानी क्या? देखो कई चीज़ें अपने पास रहती है, नज़दीक रहती है ना। अभी समझो अभी पुस्तक मेरे पास है, तो जो नज़दीक की चीज़ें हैं उन्हें दर्शाने के लिए, निकटता दर्शाने हेतु यह शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह का प्रयोग निकटता दर्शाने हेतु किया जाता है। यह यानी पास, यानी कोई भी चीज़ मेरे पास है तो उसे दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए, अगर उसके बारे में संबोधने के लिए यह का प्रयोग किया जाता है। अभी एक कुत्ता है मेरे घर में है, हमारे पास जो कुत्ते पालते हैं ना, कुत्ता है मेरे पास बैठा हुआ है, तो मैं क्या बोलूँगी? यह कुत्ता है ना। देखो उंगली मैंने किए है, पॉइंट किया है कुत्ते के पास, ये मेरे पास है वो, इसलिए मैं अब कहूँगी यह कुत्ता है। जो चीज़ें अपने पास है, अपने निकट है, उन्हें यह शब्द का यूज वापर करके उन्हें बोलना है। यह कुत्ता है, यह फूल है, ये मेरा किताब है ना। ऐसे कई मैंने वाक्य लिखे, देखो ये मेरी किताब है, यह मेरा कमरा है, ये मेरी दीदी है, ये मेरे हाथ की घड़ी है, और यह गुलाब का फूल है ना। यानी इस शब्दों से, वाक्यों से हमें पता चलता है कि ये सब चीज़ें मेरे नज़दीक है, मेरे पास है। ठीक है। अभी हम दूसरा उपयोग देखते हैं, वह का उपयोग। वह का प्रयोग किसके लिए? जो चीज़ें मेरे से दूर है। देखो यहाँ लिखा है, वह का प्रयोग दूरी दर्शाने के लिए किया जाता है। दूरी यानी एकदम दूर, जैसे चांद है आसमान में, तो हमें दिख रहा है, अपने नज़रों के सामने है, लेकिन बहुत दूर है, हमारी उंगली वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। तो ऐसी चीज़ों का प्रयोग, ऐसी चीज़ों को संबोधने के लिए वह का प्रयोग किया जाता है। वह यानी क्या? दूरी या अंतर। दूर है, सूरज है, चांद है, तारे हैं, बहुत दूर है, इसलिए उन्हें का बोलने के लिए, उन्हें संबोधने के लिए वह शब्द यूज़ करना चाहिए, ये वह शब्द का वापर करना चाहिए। अब ये किताब है, लेकिन मेरे पास नहीं, वो दूर है, किसी मेरी सहेली के पास है, वो मेरे से बहुत दूर बैठी है, एकदम पहले बेंच पे बैठी हूँ, मैं बहुत दूर बैठी हूँ क्लास में, तो मैं क्या बोलूँगी? वह पुस्तक है या वह किताब है ना। दूर है मुझसे, मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे यानी नज़र के अंदाज में है, लेकिन मेरे पास नहीं है, जो वह पुस्तक है। अभी देखो ऐसे कोई, अभी पतंग दूर रहती है ना, उड़ती है हवा में, वह मेरी पतंग है। वह मेरी बुआ का कमरा है, मेरी बुआ मेरे से दूर रहती है, तो मैं दिखा रही हूँ, देखो वह मेरी बुआ का कमरा है। वह राजेश का भाई है, वह दीवार की घड़ी है, और वह नीम का पेड़ है। तो इन वाक्यों में जो वह शब्द मैंने क्यों यूज़ किया, समझ में आया बच्चों आपको? वैसे आप भी यह और वह का उपयोग करके 5 वाक्य बनाओ, ऐसे छोटे छोटे वाक्य बनाओ और लिखो।
अलग अलग वाक्यों में अलग अलग चित्र का या अलग अलग शब्द का वापर करो। यह हुआ का प्रयोग आपको समझ में आया। आगे हम और कुछ चित्र देखते हैं। अभी ये उडण तस्तरी यानी उडती तबकडी म्हणतात त्याला मराठीमध्ये। तर हे आपल्यापासून लांबच असते ना, म्हणून बघा वह शब्द वापरलाय मी, वाक्य लिहिलंय मी बघा, वह उड़न तस्तरी है। क्या है? उड़न तस्तरी है। उड़न तस्तरी यानी अभी मैंने दोनों एक्टिविटी यहाँ साथ में लिए, मराठी में नाम भी लिखा है और यह वह का प्रयोग भी दिखाया मैंने। वह उड़न तस्तरी है, बहुत दूर है मुझसे। अब ये क्या है? मेरा विद्यालय है। विद्यालय यानी स्कूल, इंग्लिश में स्कूल और मराठी में उसे बोलते हैं शाला, है ना। और ये मेरे से पास है, मैं स्कूल के पास खड़ी हूँ, इसलिए मैंने यह का प्रयोग किया है। यह विद्यालय है, मराठी में कहते हैं शाला। हाँ, ये क्या है देखो, तिलचट्टा। घर में रहते हैं, आते हैं ना कभी कभी तिलचट्टे। तिलचट्टा ने क्या मराठी में क्या बोलते हैं इसे? झुरळ। क्या कहते हैं? झुरळ। वो भी अपने को नज़दीक दिखता है ना, घर में कभी कभी आता है, तो हम कहते हैं यह तिलचट्टा है। मराठी में उसको शब्द है झुरळ। यह दो एक्टिविटी मैंने यहाँ आपको दिखाई है। हाँ, अभी और मैंने क्या बताया था देखो, पुस्तक, घर, ये दो ऐसे शब्द थे कि मराठी में भी वही शब्द है और हिंदी में भी वही शब्द है। ऐसे दोनों भाषा में समान अर्थ प्रयुक्त होने वाले ऐसे कई शब्द मैंने यहाँ दिए हैं आपको। देखो, नंबर 1 पहला पुस्तक शब्द है, हिंदी में भी पुस्तक है, मराठी में भी पुस्तक है। हिंदी में किताब भी कहते हैं, पुस्तक भी कहते हैं। 4, 1 2 3 4 अंक में जो 4 आता है, 4 मराठी में भी 4 बोलते हैं, हिंदी में भी 4 बोलते हैं। 2 अगर है तो मराठी में दोन बोलते हैं, 2 दोन, हिंदी में 2। 3 भी आता है ना, 1 2 3, हिंदी में भी 3 कहते हैं, मराठी में भी 3 कहते हैं। जैसे जहाज शब्द है, हिंदी में भी वही शब्द है, थोड़ा हिंदी में जहाज बोलते हैं, मराठी में जहाज। ज के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा हल्का फर्क है। गाड़ी है ना, दोनों भाषा में एक ही शब्द है। कथा, टीचर बोलते हैं ना, बच्चों आज मैं आपको कथा सुनाने वाली हूँ। मराठीमध्ये पण आता आपण एक कथा ऐकूया। कथा म्हणजे गोष्ट। लेखक भी शब्द हिंदी में भी वही है, मराठी में भी वही, दोनों का अर्थ एक ही है। यह पाठ के लेखक है, ऐसे बोलते हैं ना, या पाठाचे लेखक आहेत। अमुक अमुक आपण सांगतो। कवि भी दोनों भाषा में आता है। फिर धन यानी पैसा है ना, धन मराठी में भी धन बोलते हैं। मन, वन यानी जंगल, मराठी में भी वन शब्द है, हिंदी में भी वन। ये अपनी तीसरी एक्टिविटी की दोनों भाषा में, हिंदी और मराठी में समान अर्थ वाले ऐसे मैंने कई शब्द आपको दिए हैं। इसे आपको और भी शब्द आपको बच्चों ढूंढने हैं और लिखने हैं, समझा। अभी आगे देखते हैं हम क्या। हाँ, अभी आगे मैंने आपको एक प्रश्न दिया है। निम्नलिखित वस्तुओं का नीचे दिए गए वाक्यों की तरह वाक्य में प्रयोग करके बताओ। यानी वस्तु दिए हैं मैंने कुछ और इनसे वाक्य बनाने हैं। जो संकेत लिखा है ना मैंने, इनका प्रयोग करके आपको वाक्य लिखने हैं। क्या लिखने हैं? वाक्य लिखने हैं। वस्तुएं मैंने दी है, साइकिल, गुलाब, हवाई जहाज, तिलचट्टा, आम और बंदर, ये वस्तुएं। और ये वस्तुएं क्या है? इसमें से कई प्राणी है, कोई फल है, कोई फूल है, कीटक है, वाहन है। उसमें एक वाक्य मैंने दिया है, देखो, साइकिल एक वाहन है। साइकिल हम लोग चलाते हैं ना, तो साइकिल क्या है? साइकिल एक वाहन है ना। तो यहाँ लिखा है मैंने साइकिल एक वाहन है, उसके नीचे मैंने देखो अंडरलाइन की है, ठीक है। अभी दूसरे वाक्य में मैंने डैश लिखा है, डैश डैश एक फूल है। अभी ढूंढो इसमें से कौन सा फूल है। साइकिल तो एक वाक्य मैंने आपको लिख के दिया, आगे आप ढूंढो इसमें से फूल कौन सा है। गुलाब, गुलाब है कि नहीं, तो हम लोग लिखेंगे गुलाब, ठीक है। तीसरा, डैश डैश एक वाहन है चलाने, जैसे साइकिल वाहन है, ऐसा और एक कौन सा वाहन यहाँ आपको दिख रहा है? इस नामों में दिखा आपको, देखो ये हवाई जहाज है ना, विमान मराठी मध्ये विमान म्हणतात। तो हवाई जहाज एक वाहन है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया कि हवाई जहाज एक वाहन है। डैश एक कीटक है। अभी कीटक कौन सा है? अभी हमने पाठ में देखा, तिलचट्टा है, बंदर है। कीटक यानी छोटे रहते हैं, तो बंदर है क्या? नहीं ना, तिलचट्टा यानी झुरळ, तो तिलचट्टा एक कीटक है। आगे डैश एक फल है। अभी इसमें से फल देखो कौन सा है?
आम है। कौन सा फल है? आम। तो आम एक फल है। और आगे डैश एक प्राणी है। प्राणी कौन है इसमें से? बंदर। बंदर एक प्राणी है। ने शब्द देखकर, वस्तुएं के नाम देखकर वस्तु क्या है, वो प्राणी है, फल है, फूल है, इसे हम पहचान सकते हैं बच्चों। अभी मैंने आगे आपको जोड़ियां लगाने के लिए दिए हैं, कुछ चित्र दिए हैं मैंने। अब इन चित्रों को आपको पहचानना है, ये चित्र क्या है। पहले मैंने शब्द दिए हैं, देखो ऐसे पुस्तक है, ये इसके नीचे, अब सॉरी मैंने बता दिया गलती से। फिर ये एक प्राणी है, ये एक चीज़ है, ये एक चीज़ है। अब इनके नाम क्या है? तो पहला चित्र क्या है? पहचानो आप, पहला चित्र क्या है? पुस्तक है ना। मराठी में भी पुस्तक कहते हैं, हिंदी में भी पुस्तक कहते हैं। पुस्तक है इसलिए मैंने जोड़ी लगाई, देखो पुस्तक की। दूसरा चित्र क्या है? कुत्ता है ना, मराठीमध्ये कुत्रा म्हणतात त्याला, कुत्ता। तीसरा चित्र घर है, देखो। और चौथा चित्र है गुड़िया यानी बाउली, है ना। जैसे हमने इस पाठ में 3 एक्टिविटी देखे। पहले शब्दों को पढ़ के, चित्रों को देख के उनके मराठी शब्द भी लिखे अपनी मातृभाषा में। फिर यह वह का प्रयोग, पास वाले चीज़ों के लिए यह का प्रयोग किया जाता है और दूर वाले चीज़ों के लिए वह का प्रयोग किया जाता है। और हमने क्या देखे? मराठी और हिंदी दोनों में समान अर्थ वाले कई शब्द देखे। ऐसे और शब्द आप बच्चों ढूंढकर लिख सकते हैं। तो आज इस पाठ में हम यही रोकेंगे। धन्यवाद। आज आपण या भागात इथेच थांबूया। माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि BMC एज्युकेशन चॅनेलला सबस्क्राईब करा। तसेच बेल आयकॉन प्रेस करा की ज्यामुळे तुम्हाला नवीन नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स मिळतील। धन्यवाद।